जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स का डोज वीडियो में आपका स्वागत है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है, तो कृपया अपने स्वास्थ्य पर अपने आप को ठंड से बचाकर पढ़ाई जारी रखिए। यही समय है जब आप अपनी जो कमियां हैं उनमें सुधार ला सकते हैं और उन कमियों पर काम कर सकते हैं। बेसिकली ये करंट अफेयर्स का डोज विद स्टैटिक जीके, ये इसीलिए मैंने शुरू किया है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी थोड़ा मजबूत हो, यानी कि उस पर भी आप कुछ काम करें। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियोस अगर आप देखते हैं तो आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, करंट अफेयर्स भी मिलेगा और बहुत सारी स्टैटिक जीके जानकारियाँ मिलेंगी, जीएस का पोर्शन मिलेगा, जिसमें आपको जो आने वाली जो जो भी परीक्षाएं हैं सभी में आपको वो महत्वपूर्ण आपके साथ महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करेंगी। ठीक है, आप देखिए जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है, करंट अफेयर्स का भी रोल होता है, लेकिन जीएस ये जो जीके है स्टैटिक उसका भी रोल रहता है। तो इसीलिए मैंने इसको शुरू किया है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ शेयर करता हूँ पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए उसको। वो पीडीएफ देने का मतलब यही है कि आप उसको एक बार दो बार गो थ्रू हो जाइए, बार बार आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ लगे आपको वहाँ वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए आपको कि क्या बताया था यहाँ पे। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यार, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ वीडियोज़ को, जानकारी आपको देता हूँ, बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लिंक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर्स का वीडियो शुरू करने से पहले कल के जो प्रश्न मैंने पूछे थे, 3 प्रश्न पूछे थे, उनका जवाब दे देता हूँ क्योंकि वो जवाब जानने ज़रूरी हैं। वैसे कुछ लोगों ने कमेंट में कमेंट किया था तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनके जवाब भी सही थे। ठीक है, तो ये जानिए। पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि ऑपरेशन जो चलाया गया था गोवा को आज़ाद करने के लिए, जो मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया था, ये याद रखिएगा, पूछा भी जाता है ये। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि जो शशि थरूर हैं कांग्रेस के जो दिग्गज नेता, उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, कहाँ से वो एमपी बनकर आते हैं? तो वो तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा, तिरुवनंतपुरम से ही वो जीत कर आते हैं। 2009 से लगातार वो वहीं से जीत रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो इनका नाम आप लोग आप जानते ही होंगे, विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और अभी भारत में 79th ग्रैंड मास्टर बने हैं 2023 में पहले। ठीक है, प्राणेश एम, इनका भी नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है, ये आता है ये। ठीक, तो याद रखिएगा। और सबसे कम उम्र में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो अभिमन्यु मिश्रा बने थे, ये कुछ दिन पहले ही बने थे। ठीक है, 1-2 साल पहले, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। ठीक, अभी जो चेस से संबंधित जितने भी प्लेयर हैं ना, वो बहुत मतलब अच्छे प्लेयर निकल कर सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर अधिकतर जो प्लेयर्स हैं वो तमिलनाडु राज्य से आ रहे हैं। ठीक, डी गुकेश वगैरह, ये प्रणेश एम, ये सब वहीं से आते हैं। तो अच्छा है, मतलब काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा है भारत का चेस में। ठीक, चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, विदेशों में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, यानी पहली महिला जो लड़ाकू फाइटर पायलट, वो कौन सी पहली महिला हैं जो विदेशों में युद्धाभ्यास में शामिल होंगी? तो देखिए, ये स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी हैं। कुछ दिन पहले ही 1 डेढ़ साल 2 साल पहले, 1 साल पहले, ये 3 जो महिलाएं हैं, ये एज अ कमीशन्ड ऑफिसर एयरफोर्स में फाइटर पायलट ये लोग कमीशन्ड हुई थी। यानी कि इन्होंने रिकॉर्ड किया था। मोहना सिंह, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी, ये 3 महिलाएं थीं। इनका नाम याद रखिएगा, पहली बार ये महिला फाइटर के रूप में एयरफोर्स में शामिल हुई थी, तो इनका भी नाम वैसे भी याद रखिएगा। ताउम्र, मतलब अब कहीं भी कुछ भी स्टैटिक जीके का पोर्शन हो गया ये तो पूछा जा सकता है इनसे संबंधित। इनका नाम याद रखिएगा। अवनी चतुर्वेदी अभी Su-30 मार्क 1 यानी MKI में फाइटर पायलट हैं। ये अभी जापान के साथ वीर गार्जियन करके एक एक्सरसाइज होगी, युद्धाभ्यास होगा द्विपक्षीय, 12 से 26 जनवरी तक चलेगा ये, तो उसमें ये शामिल होंगी, जापान जाएंगी ये। तो ये याद रखिएगा, ये जहाँ पर पहला शब्द लग जाए कुछ भी हो वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 5 स्टार टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, आज 9 जनवरी है, याद रखिएगा 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में मैं अभी अगला वाला जो
पोर्शन है उसमें भी कवर करूँगा। कल भी मैंने कवर किया था बहुत अच्छी तरीके से, जो जो चीज़ें हो सकती थी मैंने स्टैटिक जीके से लेकर के करंट तक की बातें बताई थी आपको। एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा हैं, मैं वो अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, एयरफोर्स की स्थापना 1932 में की गई थी। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक, आज का पहला प्रश्न बताइएगा। अब आज का पहला प्रश्न बताइएगा कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नौसेना दिवस कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस में 3500 से अधिक लोग शामिल हुए, विदेशी मेहमान। ये जो अभी चल रहा है 8 से 10 जनवरी के बीच में, ये इंदौर में हो रहा है, ये याद रखिएगा कहाँ पर हो रहा है, और 17वां है ये भी याद रखिएगा, इंदौर में चल रहा है ये। तो इसमें 3500 से अधिक विदेशी मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे ये चल रहा है सम्मेलन। आज प्रधानमंत्री भी वहाँ पे जाके संबोधन देंगे। कल 10 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति भी जाएंगे वहाँ पे, जाएंगी, वो भी याद रखिएगा। तो इसमें कुछ खास लोगों का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इसी तरीके से बनता है। या तो पूछा जाएगा कि कौन सा था, कहाँ हुआ था, ये प्रश्न बन सकता है, या फिर ये पूछा जाएगा कि किस देश के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आए थे या मुख्य अतिथि के रूप में थे यहाँ पे। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये 3 लोगों का नाम याद रखिएगा बेसिकली। एक तो सूरीनाम के राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुयाना का कल मैंने बताया था राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद इरफान अली। और एक नाम और याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की युवा सांसद जेनेटा मैस्क्रेहेनस, इनका भी नाम याद रखिएगा। तो ये लोग विशेष अतिथिगण हैं, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बाकियों का भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस से जो संबंधित जो भी तथ्य थे वो मैंने बता दिया आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता इसमें। हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक रिपोर्ट बताई है कि पिछले 20 सालों में करीब 1668 पत्रकार मारे गए हैं 20 सालों में। कब से कब? 2003 से 2022 तक। और इसमें सब सर्वाधिक जो पत्रकारों की हत्या हुई है वो किस देश में हुई है? तो वो इराक और सीरिया, ये 2 देश टॉप पर रहे हैं, यहाँ पे सर्वाधिक हुई है। और अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे रहा है, यमन तीसरे नंबर पे रहा है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले इस तरीके का। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ये रिपोर्ट है, तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये, याद रखिएगा। ठीक, अभी वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है, वेस्टर्न एयर कमांड WAC, दिल्ली में है। ठीक है, मैंने बताया था ना उस दिन की 7 कमान है इसकी। तो एक जो पश्चिमी कमान है वो दिल्ली में है, उसका मुख्यालय सुब्रतो पार्क में है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप दिल्ली उधर जाते हैं तो वहीं पे है। ठीक, वो याद रखिएगा। उसकी कमान किसे सौंपी गई है अभी, मतलब वो कौन बने हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को बनाया गया है। वेस्टर्न एयर कमांड का कमान उनको सौंपी गई है, उन्होंने एज्यूम किया है कमांड को। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बेसिकली नाम बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए गान नगाई, ये एक उत्सव है, वो कहाँ मनाया गया? तो नगाई से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी तरीके के प्रश्न आते हैं जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करें। तो गान नगाई, नगाई से आप नागालैंड समझ जाएंगे, लेकिन ये नागालैंड का उत्सव नहीं है, ये बेसिकली मणिपुर का उत्सव है। तो मणिपुर का उत्सव है ये, जेलियानग्रोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। मणिपुर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्टैटिक जी के जो जानने के लिए, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे भी जाते हैं। जैसे एक तो फ्लोटिंग पार्क पूछा जाता है, कहाँ पर है? तो फ्लोटिंग पार्क बेसिकली उसी को केबुल लामजाओ पार्क भी कहते हैं, डांसिंग डियर वगैरह वहाँ पे हैं। वो फुमडीज़ होती हैं, फुमडीज़ होती हैं एक घास का ऐसे मतलब छत्ता टाइप बना होता है, वो तैरते रहते हैं वो। ठीक है, उसी पे वो दिखता रहता है, वो बड़ा सा मतलब बड़ी सी झील है या जो भी कहें उसको, और वहाँ पे वो फुमडीज़ बोलते हैं। ये फुमडीज़ से प्रश्न पूछा गया है। तो जो चीज़ मतलब वो तैरती रहती है उसको क्या बोलते हैं वहाँ पे? तो वो है फुमडीज़। फुमडीज़ याद रखिएगा। ठीक, ये लिखा हुआ है, PDF जब आप ले लीजिएगा उसमें देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। ठीक, केबुल लामजाओ पार्क नेशनल पार्क याद रखिएगा। ये नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर्स जो स्टेट हैं उनमें से एक है। ये राजधानी इम्फाल हो गई। यहाँ के जो गवर्नर हैं ला गणेशन हैं, और भाजपा की नेतृत्व में यहाँ पे सरकार बनी हुई है। तो N बीरेन सिंह यहाँ के CM हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं। ठीक, चलिए इतना बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। गंगा सागर मेला, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो आप इसके बारे में आपने सुना भी होगा। अभी मैं चर्चा में है तो इसलिए भी बता देता हूँ। इसको राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने ये केंद्र सरकार से अपील की है कि इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। बेसिकली ये गंगा सागर एक मेला लगता है यहाँ पे, ये द्वीप है ये, है ना। ये कहाँ पे है ये द्वीप? तो पश्चिम बंगाल में ही है, और ये जो डेल्टा बनाती हैं गंगा नदी वहीं पे है ये। ठीक है, जलमग्न द्वीप है। यहाँ पे होता क्या है कि
यहाँ पे कुछ ज्वार भाटा के उस समय में ये जब जल स्तर कम होता है, यहाँ पे मेला वगैरह लगता है, लोग आते हैं यहाँ पे, बड़ी संख्या में आते हैं लोग। तो ये भी एक तरीके से रिकॉर्ड है कि कुंभ मेले के बाद जो तीर्थयात्री यहाँ एकत्रण होता है, वो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है ये गंगा सागर। एक अपने यहाँ इधर कहावत भी है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो इसकी महत्ता आप इसी से समझ सकते हैं कि सभी तीर्थ आप बार बार जाइए, लेकिन गंगा सागर अगर आप एक बार जाते हैं तो उसकी अलग ही महत्ता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक जीके जान लीजिए। आपने बंगाल के बारे में बहुत पढ़ा होगा इतिहास में, शुरुआत ही वहीं से होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। ठीक, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो डीवी आनंद हैं, डीवी आनंद बोस, इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, राजधानी कोलकाता है। लोकसभा की 42 सीटें हैं, ये थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट। पहला सबसे आज का, अच्छा चलिए आज का जो प्रश्न बताइए, दूसरा प्रश्न, पहला तो पूछ लिया मैंने, दूसरा आप बताइए। दूसरा बताइए कि सबसे ज़्यादा जो संसदीय सीट है, लोकसभा की सीट है, वो किस स्टेट में है। ठीक है, थर्ड ये है जो 42 है। और सेकंड नंबर पे कौन है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, महाराष्ट्र है, 48 सीटें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनका क्रोनोलॉजी और मैचिंग में आता है ये, इसीलिए मैं बार बार चीज़ों को बता रहा हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि ये फालतू चीज़ें हैं, फालतू की नहीं है, ये पूछे गए हैं ये प्रश्न। आप देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाकर किसी भी परीक्षा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। तो राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 42 सीटें हैं। चलिए, ठीक, इतना सब कुछ बता दिया मैंने इसके बारे में। लाइक कर दीजिए यार, लाइक फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में इसको। ठीक है, लिंक को शेयर कर दीजिए। हाल ही में किस देश में एशियाई प्रशांत डाक संघ अप्पू की अध्यक्षता ग्रहण की है। देखिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं या संस्था होती है, उसकी अगर अध्यक्षता भारत करता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। समझने वाली बात यह है कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा और कौन सा नहीं पूछा जाएगा। दुनिया भर के न्यूज़ होते हैं, लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं को पढ़ना चाहिए, और वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें। तो ये याद रखिएगा, एशियाई प्रशांत डाक संघ जो है अप्पू, इसकी अध्यक्षता भारत अगले 4 वर्षों तक करेगा, यानी कि 2021, 22, 23, 24। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 32 सदस्यीय अंतर सरकारी संगठन है। बेसिकली डाक से, पोस्टल से संबंधित जो भी कुछ मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बढ़ाना, सुधार करना, चीज़ों को बेहतर करना, ये सब इसमें प्रयत्न किए जाते हैं। इस तरीके के संगठन में इस तरीके का प्रयत्न किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। आयुर्वेद से जुड़े पेशेवर लोगों के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो सीधे सीधे प्रश्न ये पूछा जाएगा, स्मार्ट कार्यक्रम किससे संबंधित है। अब आप स्मार्ट का अगर फुल फॉर्म जानते हैं तब तो कर ले जाएंगे, नहीं जानते तो आप फिर गलत कर जाएंगे या फिर छोड़ देंगे प्रश्न को। तो उसके लिए आप ये समझिए कि इसका जो पहले फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है स्मार्ट का, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये किससे संबंधित है। तो भैया ये आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक, आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है पेशेवर लोगों के लिए। ये आयुष मंत्रालय के दो संस्था हैं, जो NCISM, ठीक है, और ये CCRS, ये दोनों के द्वारा ये शुरू किया गया है बेसिकली। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आप आयुष मंत्रालय याद रखिएगा। ठीक है, आयुर्वेद से संबंधित स्मार्ट कार्यक्रम, तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है। इसी तरीके की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है प्रश्नों में, जो परीक्षाओं में। स्मार्ट उत्कर्ष 2.0, ठीक है, उत्कर्ष 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया, या स्मार्ट कार्यक्रम किसके द्वारा या किसके लिए शुरू किया गया। तो ये सब चीज़ें जान के रखिए आप। ये नोट्स मैं इसीलिए देता हूँ आपको कि इसको आप रिवाइज करते रहिए बार बार। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में असम में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ है। तो आपको पता है कि एक सींग वाले जो गैंडे हैं उसके लिए नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। ठीक, असम में। वैसे एक सींग के जो गैंडे हैं वो असम, पश्चिम बंगाल और वो उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे 45 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ, नहीं तो पोचिंग बहुत होती है। ठीक है, वो मार दिए जाते हैं, उनके सींग और इन सब चीज़ों के लिए मार दिए जाते हैं। तो वो अभी इस 45 सालों में 2022 में ऐसा हुआ कि एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये विख्यात है काजीरंगा। बहुत पूछा जाता है ये, काजीरंगा, ओरांग, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। एक सींग वाला जो गैंडा है वो वनरेबल उसमें है, सूची में है, IUCN के इसमें है। चलिए, आज का तीसरा ही प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ आपसे, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है।
ठीक है, इसी का हेडक्वार्टर बताइएगा आप। कल मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट इसी के स्टैटिक पोर्शन देख लीजिए। असम से संबंधित बहुत सारी जो स्टैटिक पोर्शन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, पहला तो आप जानिए कि इसकी राजधानी क्या है, दिसपुर, असम। ठीक है, लोग गुवाहाटी लगा देते हैं। ठीक है, गुवाहाटी जबकि वहाँ का एक उपनगर है, यानी सिटी है एक तरीके से, और काफ़ी डेवलप्ड सिटी है गुवाहाटी। ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये गुवाहाटी असम की राजधानी है। राजधानी नहीं है, राजधानी दिसपुर है। ये चीज़ याद रखिएगा। वहाँ के गवर्नर कौन है, प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, और सीएम कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा हैं, याद रखिएगा। ठीक है, असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7। ये सीटें इसलिए बताता हूँ भैया, ये पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वहाँ पे बहुत सारे पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे एक तो कामाख्या देवी का मंदिर है। अगर आपको मौका मिले तो जाइए, माता रानी के दर्शन कीजिए। ठीक है, बहुत मतलब भव्य मंदिर है और बढ़िया जगह है। और वहाँ पे और भी नेशनल पार्क हैं जो परीक्षाओं में मैचिंग में आते हैं, पूछे जाते हैं, डायरेक्ट वन लाइनर में भी पूछे जाते हैं। जैसे ओरांग नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, एक मानस नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू साइकोवा पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है। नामेरी कितनी बार पूछा गया है, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई भी पूछा गया है। तो ये सारे पूछे जाते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और एक जो स्टैटिक जीके है वो बहुत बार पूछा गया है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे बड़ा जो नदी वो है द्वीप, वो कहाँ पर है, तो माजुली द्वीप है, जो कि वहीं पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है वो माजुली द्वीप। रिवराइन मतलब सबसे बड़ा द्वीप है वो, याद रखिएगा। ये मतलब विश्व में भी रिवराइन द्वीप है ना, तो वो चीज़ याद रखिएगा। कौन सा, माजुली द्वीप महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है स्टैटिक जीके में, बहुत पूछा जाता है। तो ये आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके का वीडियो रहा। आई होप कि ये जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, लाइक करते रहिए। और जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनको कमेंट कर दिया करिए। उससे क्या है कि आपको आपकी चीज़ें रिवाइज़ होंगी, आप नई चीज़ों को मतलब जानने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए मैं प्रश्नों को पूछता हूँ, ठीक है? और मुझे भी बताने में अच्छा लगता है कि आप लोगों को जानकारी प्रदान की जाए। तो आई होप कि अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए इसको फटाफट लोगों में, और जो भी आपके यार दोस्त हैं ग्रुप में शेयर कर दीजिए इसको। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ठंड बहुत पड़ रही है, एकदम भयंकर वाली। तो आप अपने सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई जारी रखिए। यही मौका है अपनी कमियों पर काम करने का। तो अपनी कमियों को आप समझिए और उस पर काम कीजिए, तभी आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।